बदलाव की यह हवा डुमरी से निकलेगी जो रांची होते हुए दिल्ली तक जाएगी। और इस गठबंधन की राजनीति में बीच का कोई तीसरा कोण नहीं। जो लोग आज घड़ियाली आंसू बहाने के लिए यहाँ आकर बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 4.5 वर्षों से माननीय सांसद सीपी चौधरी जी गिरिडीह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप चौक चौराहों में पूछ लीजिए, क्या लोगों ने उनको देखा है? उन्होंने इंडिया और एनडीए के बीच में अपना रास्ता चुन लिया है, इसलिए इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन और दुविधा नहीं है। बड़े अंतर से जीतेंगे। कार्यकर्ताओं का नारा है अब की बार 1 लाख पार, और हमें उम्मीद है कि अब की बार 1 लाख पार होगा। सदर सीटों पर अगर स्ट्राइक रेट आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का देखेंगे पूरे राज्य में तो बड़ा सीमित है, कम है। और जब मैं स्वयं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ तो आप ये मान लीजिए कि डुमरी में भी बदलाव होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी वायदों को ढूंढ रहे हैं तो जनता भी आजसू के चुनावी वायदों को ढूंढ रही है। प्रचार प्रसार जोरों पे है। हमारे साथ इस वक्त सुदीव्य कुमार सोनू हैं, गिरिडीह से जीत करके आते हैं, बगल का इलाका है। एक जो बोला जा रहा है कि सुदीव्य सोनू जी को जिम्मेवारी मिली है कि बीजेपी के जो वोटर हैं, समर्थक हैं, खास करके जो बाज़ार में जो लोग रहने वाले हैं, उनमें कैसे सेंधमारी करें और वो कैसे झामुमो के पक्ष में आए। देखिए, सदर विधायक होने के चलते मेरे विधानसभा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा शहरी है, और आप जानते हैं परंपरागत रूप से शहरी मतदाता भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होते रहे हैं। लेकिन इन पिछले 3.5 पौने 4 वर्षों में गिरिडीह के शहरी क्षेत्र के मतदाता जो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के थे, उनके साथ मेरे बड़े सरल और सहज संबंध विकसित हुए हैं। उन्हीं संबंधों का ये फ़ायदा है कि गिरिडीह के लोग आकर यहाँ के व्यवसायियों को बता रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ चलने में कहीं कोई बुराई नहीं है, और जितना सहयोग समर्थन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के प्रत्याशियों से मिलता है, उससे ज़्यादा समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी या विधायक या मंत्री देते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इन बातों का फ़र्क पड़ेगा, और इस बार इसरी और डुमरी का बाजार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में अच्छा मतदान करेगा। कोशिश अच्छी बात है, लेकिन एक जो देखा जाता रहा है अक्सर कि जो बाज़ार के जो वोटर हैं वो ज़्यादातर बीजेपी के पक्ष में चल जाते हैं। तो एक जो चुनौती है आपके जिम्मे, वो आप जो कोशिश कर भी रहे हैं, क्या लगता है आपको कि सफलता मिलेगी? सदर सीटों पर अगर स्ट्राइक रेट आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का देखेंगे पूरे राज्य में तो बड़ा सीमित है, कम है। और जब मैं स्वयं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ तो आप ये मान लीजिए कि डुमरी में भी बदलाव होगा। क्या लग रहा है, एक जो सिंपैथी को लेकर के जो एक चीज़ें इधर से बताई जा रही है, जो कि सच भी है कि जगन्नाथ महतो जो है काम करते करते नहीं रहे, लेकिन उधर से भी सिंपैथी वोट बटोरने की कोशिश हो रही है। मुद्दे जो है वो गौन से हो रहे हैं, विकास की बातचीत नहीं हो पा रही है। 3.5 साल से ज़्यादा का वक्त आप लोगों का सरकार में हो गया है। आप लोग अपने काम क्यों नहीं गिना पा रहे हैं कि भाई काम के नाम पे जो है वोट करो? जो चुनावी वायदे थे आप लोगों के, उस पर क्यों नहीं बात हो रही है? डुमरी के परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ें बदल जाती हैं। डुमरी क्षेत्र की जनता से अगर आप पूछेंगे कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, तो डुमरी क्षेत्र की जनता इस बात की ताकीद करेगी कि हाँ, वास्तव में इस क्षेत्र में विकास हुआ है। और आप तो पूरा झारखंड घूमते हैं, आपने डुमरी के ग्रामीण इलाकों को देखा है, सड़क देखा है, पानी की व्यवस्था देखी है, स्कूलों की व्यवस्था देखी है, अस्पताल की व्यवस्था देखी है। निश्चित रूप से जगन्नाथ महतो के 18 साल के किए हुए काम हमारी बड़ी उपलब्धि हैं। और रह गया बात सहानुभूति का, तो सहानुभूति के मायने सिर्फ ये है कि जिस व्यक्ति ने अपने विधानसभा क्षेत्र को अपनी दोनों हथेलियों पर सहेज कर इन 18 वर्षों में रखा है, और जनता के साथ जो उनका जुड़ाव है वही जुड़ाव फलीभूत हो रहा है। जो लोग आज घड़ियाली आंसू बहाने के लिए यहाँ आकर बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 4.5 वर्षों से माननीय सांसद सीपी चौधरी जी गिरिडीह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप चौक चौराहों में पूछ लीजिए, क्या लोगों ने उनको देखा है? यही एक वानगी है जो स्पष्ट करेगी कि आजसू की राजनीति और झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति में बुनियादी अंतर क्या है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति में जुड़ाव है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति में मतदाताओं के साथ एक संबंध है, आत्मीय संबंध है, और उसी की परिणति आपको 5 तारीख को दिखेगी और 8 तारीख को मतदान में दिखेगा। दरअसल ये जो सवाल है वो सुदेश महतो की एक सभा से निकली है। वो ले रहे थे कि भाई हम जो है वो चुनावी वायदे जो बतौर नेता प्रतिपक्ष 2019 में हेमंत सोरेन कर रहे थे, उन सब को ढूंढने निकले हैं 3.5 वर्षों के बाद कि भाई वो कुछ तो हुआ होगा डुमरी में। निश्चित रूप से अब अगर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी वायदों को ढूंढ रहे हैं तो जनता भी आजसू के चुनावी वायदों को ढूंढ रही है। 2019 के मई में
जब आजसू के नेताओं ने यहाँ पर लोकसभा चुनाव के दरमियान वायदे किए थे, हम भी उनको ढूंढ रहे हैं। सुदेश बाबू को कहिएगा उनके कहे हुए वायदे अगर कहीं धरातल पर दिखते हों तो वो भी बता दें, हम अपने वायदे उनको बताएंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि मुसलमान वोटर जो है काफ़ी महत्व रख रहे हैं, खास करके इस उपचुनाव में, क्योंकि AIMIM ने भी अपना उम्मीदवार फिर से दिया है इस बार। लोगों को ये लग रहा है कि भले ही वो कैंडिडेट जीते या हारे जो भी हो, लेकिन एक भूमिका तय करेगा। तो आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? मुस्लिम वोटर क्या आपके पक्ष में हैं? यह देश अब बाइपोलर राजनीतिक गतिविधि की तरफ जा रहा है। चुनाव अब यहाँ गठबंधनों के बीच हो रहे हैं। इंडिया की विचारधारा को मानने वाले इंडिया के साथ हैं, इंडिया की विचारधारा को मानने वाले NDA के साथ हैं। इसके बीच की कोई तीसरी विचारधारा नहीं है। और इंडिया गठबंधन के बाद झारखंड की धरती में डुमरी वह पहला उपचुनाव है जो इंडिया गठबंधन की मजबूती और जनता के बीच स्वीकार्यता को तय कराएगा। और मैं आपको यह कहता हूं कि बदलाव की यह हवा डुमरी से निकलेगी जो रांची होते हुए दिल्ली तक जाएगी। और इस गठबंधन की राजनीति में बीच का कोई तीसरा कोण नहीं है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि वैसे लोग जो द्वंद्व में हैं, खास करके अगर मुस्लिम वोटरों की बात करें, तो उनको स्पष्ट राह चुनना होगा, चाहे इंडिया की तरफ या इंडिया। उन लोगों ने स्पष्ट राह चुन ली है। मैं अकलियत की सिर्फ बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ झारखंड के उन प्रबुद्ध मतदाताओं की जिन्होंने इंडिया और NDA के बीच में अपना रास्ता चुन लिया है। इसलिए इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन और दुविधा नहीं है। बड़े अंतर से जीतेंगे। कार्यकर्ताओं का नारा है अब की बार 1 लाख पार, और हमें उम्मीद है कि अब की बार 1 लाख पार होगा। शुक्रिया। सुदीप कुमार सोनू को आप सुन रहे थे, जो ये बोल रहे हैं कि कोई द्वंद्व नहीं है, इस बार 1 लाख जो है पार करेंगे। शुक्रिया।